डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। माह दिसंबर का असाइनमेंट जारी हो चुका है 5वें महीने के लिए 2021-22 के लिए। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के दोनों क्वेश्चन पेपर जो है इसमें अपलोड कर दिया गया है। इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए, इसलिए आपको क्वेश्चन कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे वीडियो में सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर ये विज्ञान का है, हिंदी मीडियम में, इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे। मेरे चैनल में अभी जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले उसके टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के प्रश्न आने हैं उसमें से 70% ज़रूर फंसेंगे दोस्तों, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, है ना। और आप लोग जो है फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन है, घर में प्रतिदिन 40 वाट के बल्ब लगा हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है ना। मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों यहाँ पर दे दिया है। देखिए, क्वेश्चन है फिर आंसर। उसके बाद प्रत्यवर्ती विद्युत धारा जनित्रकरण नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करने इसके सिद्धांत का। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित हार्मोन्स के एक एक कार्य लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके, और साथ में आपको समझते जाना है ना। सिर्फ वीडियो को देखकर लिखना नहीं है, सुनते भी जाना है ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए, ये रहा आपका आंसर पहला क्वेश्चन का। घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्योंकि घरेलू उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। ठीक है, ये इसके आंसर है। इसके जस्ट बाद आगे देखिए, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब, घंटे 60 वाट के 2 बल्ब, 6 घंटे और 80 वाट के, है ना, 3 पंखे 6 घंटे चलते हैं। तो इस घर में बिजली का बिल 1 महीने में कितना आएगा ये बताना है अपने को। इसका मूल्य है 50 पैसे। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में आपको मान रख देना है। देखिए, फार्मूला है 40 वाट के 40 बल्ब 5 घंटे तक जलने पर 1 महीने में खर्च इक्वल टू विद्युत उपकरण की संख्या, विद्युत उपकरण की शक्ति गुना समय गुना दिनों की संख्या बटा 1000। इस फार्मूला में मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर, है ना, ये फार्मूला को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 गुना 40 कर देंगे, गुना 5 और गुना 30 बटा 1000। इसको सॉल्व करने पर 24 किलोमीटर आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखो 60 वाट के जो 2 बल्ब है 6 घंटे तक चलने पर 1 माह में, एक एक करके निकालना है अपने को। तो यहाँ पर 2 गुना 60 गुना 6 गुना 30, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके एक ठो दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 जीरो कट हो जाएंगे, है ना, 2 जीरो कट हो गया। अब यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया, है ना, 12 पंचे 60, यहाँ पर 12 आएगा और 12 और 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे में 5 बचा हुआ है तो 21.6 किलोवाट। इसके बाद देखो आगे, इसमें 108/5 का गुणा करेंगे, इतना आंसर आ गया। फिर 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे तक चलने पर 1 माह में खर्च है। अब ये सारे खर्चों को जोड़ देंगे आपस में, तो ये जुड़ गया। देखिए, 24,216 43.2। ठीक, इसके बाद देखिए आगे, इसका जो आंसर है फाइनल, यहाँ पर 44.4 रुपये खर्च आएंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई करने पर। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा जनित्र का वर्णन निम्नांकित के आधार पर करना है। तो सबसे पहले नामांकित चित्र दे देंगे इस प्रकार से। ये बुक में भी दिया हुआ है, गाइड में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो उससे भी बना सकते हो। ठीक है, ये ऐसा अगर ठीक से ना दिख रहा हो तो आप बुक से भी इसको कर सकते हो। इसके बाद सिद्धांत लिखना है ना। विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है, जिसके आधार पर जब किसी कुंडली के तल पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य विद्युत जनित्र करता है। अब इसकी कार्यविधि भी बता दिया गया है। जब आर्मेचर कुंडली ABCD के दक्षिण आवर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन करती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वहीं रहती है। अतः पहले आधे चक्कर के धारा B2 से B1 की दिशा में
बहती है। अगले आधे चक्कर में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, अतः धारा B1 से B2 की ओर बहती है। इस प्रकार परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा लागू हो जाता है। इसको स्क्रीनशॉट करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के लिए एक एक कार्य बताना है। देखिए एक एक कार्य बता दिया गया है इसमें। जिब्रेलिन जड़ व तने की वृद्धि में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण में सहायक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के प्रेरित करता है। फूलों, पत्तियों तथा फलों को विकास में सहायक। थायराइड वृद्धि और उपापचय को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सारे के आंसर सुनना इसलिए है ताकि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो आपको पता चल सके। ठीक है। प्रश्न 4, युग्मनज क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर मादा जनन अंग का तो बुक में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया से आप लोग बुक से या गाइड से देखकर बना लीजिएगा। यदि स्क्रीन में साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी छोटी है, स्टूडेंट ने लिखा है इसलिए, है ना। तो यहाँ पर अगर न दिख रहा हो तो आप जो है पुस्तक से उसको देखकर बना सकते हो। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 5वां। क्या अवल गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए अनिवार्य है? क्यों? अवल यानी प्लेसेंटा होता है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को प्लेसेंटा कहते हैं। अवल अनिवार्य है, इसके निम्न कारण हैं। माता के शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा ही खत एवं भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को पहुंचाया जाता है। रक्त है ना, ये रक्त लिखा हुआ है। गर्भस्थ शिशु द्वारा विसर्जित मल इत्यादि उत्सर्जी पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर दिए ताकि आपको थोड़ा ठीक तरीके से दिखे। इसके बाद देखिए मनुष्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य की कोशिकाओं में 25 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपके साइंस के, विज्ञान के, हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चन और आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जस्ट बाद आपको साइंस के ही और बाकी जो विषय है सारे जो है अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर, देख लीजिए जाकर, है ना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मॉडल पेपर आप लोग को फ्री में जो है अपलोड करने के बाद मैं दूंगा, इसलिए आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए।